हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के अंदर चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 86 में हमें दे रखा है। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी विद द वर्टिसेस ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टिसेस है ए बी सी डी, जिसकी जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं, यानी कि ए से सी ये इसका डायगोनल है, यानी कि कॉर्नर से कॉर्नर की लाइन जो होती है वो होती है डायगोनल। ठीक है, इस डेफिनेशन बोले तो होती है कि एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो कि रेक्टेंगल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती हो। ठीक है, ये भी मेरी क्या होंगी, एक डायगोनल होगा, एक बी डी और एक ए सी, ये इक्वल है, बाद में प्रूफ करनी है। और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब जितना हिस्सा मेरा ये है ओ सी उतना ही ओ ए होगा, जितना ओ डी है उतना ही मेरा ओ बी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके डायगोनल इक्वल है या नहीं है इसकी। तो इक्वल करने के लिए मेरे पास दे रखा ए कोऑर्डिनेट 2 माइनस का 1 एंड सी कोऑर्डिनेट है मेरा 5 एंड 6। अब इनके बीच में हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा हमारा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा x1 y1 x2 y2, 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस में, देखो ये माइनस का माइनस प्लस हो गया, 5 में से 2 गया 3 और 6 और 1 कितना हुआ 7। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, दोनों को प्लस किया कितना आया √58 यूनिट। ये मेरा आ गया ए सी। अब निकालेंगे बी डी। बी दे रखा 5 माइनस का 1, डी दे रखा 2 एंड 6। इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला हमारा वही होगा x1 y1 x2 y2, 2 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 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 प्लस का होल स्क्वायर। 2 में से 5 गया, माइनस का 3 बचेगा, क्यों बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। दोनों को जोड़ा 7, 3 माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव का 9, 7 7 जा 49, दोनों को ऐड किया √58 यूनिट। तो मेरे जो दो डायगोनल थे, डायगोनल ए सी और बी डी, दोनों इक्वल निकल के आगे। एक बात तो हमें ये प्रूफ करनी थी, ये हमने प्रूफ कर दी कि भाई दोनों को निकाला यूनिट है, इनका मैग्नीट्यूड यानी कि इनकी जो लंबाई है वो कितनी है √58 इक्वल है। अब प्रूफ ये करना है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दोनों हिस्से बराबर बराबर हैं। देखो ये मेरा ए सी ओ और दूसरी लाइन मेरी है बी डी, बी एंड डी, और ये कौन है ओ। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ओ मिड पॉइंट है बी डी का, ओ मिड पॉइंट है ए सी का, यानी ए सी का भी मिड पॉइंट ओ है और बी डी का भी मिड पॉइंट ओ है। अगर दो लाइनों का सेम मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट हमेशा किसी लाइन को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। अगर जो मिड पॉइंट इसका होगा वही मिड पॉइंट इसका होगा, तो इसका मतलब ये होगा ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर किसी पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना हो, जैसे कि हमें ओ निकालना है, ठीक, मिड पॉइंट, तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी मैं मान के चलता हूँ ओ है, ए सी का भी मिड पॉइंट कौन है ओ है। तो पहले बी डी का निकालते हैं, बी डी का मिड पॉइंट निकालते हैं, जो मैं मान लेता हूँ एक्स वाई है, ठीक। तो बी डी का मिड पॉइंट निकालने के लिए बी डी के कोऑर्डिनेट मेरा 5 माइनस का 1 और डी के कोऑर्डिनेट है 2 एंड 6। फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, यह आया 7/2। ये कितना आया 6 में से क्या 5/2। ये इसका मिड पॉइंट आ गए, इसके मिड पॉइंट निकालते हैं इसी के। ए कोऑर्डिनेट है मेरा 2 माइनस का 1, सी कोऑर्डिनेट है 5 एंड 6। तो 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 7/2 एंड 6 में से क्या 5/2, यानी दोनों के मिड पॉइंट जो आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ मिड पॉइंट ऑफ बी डी and AC are equal, therefore
बी डी बाइसेक्ट ए सी। ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये है, जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये है, क्योंकि दोनों का सेम मिड पॉइंट है, जिसका मतलब कि ये ए सी बी डी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब बराबर दो हिस्सों में बांटता है इसको, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें बोला है फाइंड अ पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये वाई थोड़ा देर लग गया, यहाँ वाई एक्सिस होगा, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस AP। यानी हमारा कोई पॉइंट है वाई एक्सिस का, मैं मान लेता हूँ लेट वो पॉइंट मेरा P होगा। अब वाई एक्सिस का पॉइंट है तो इसका मतलब x तो 0 होगा, y डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये जो पॉइंट है मेरा ये इक्वल डिस्टेंस पे है, A से 4 8, B -6 एंड -6 एंड 6, यानी जितनी दूरी पर मेरा PA का डिस्टेंस है, P और A का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस मेरा कौन है, PB का है। और जो P पॉइंट है वो y एक्सिस का, जिसका मतलब x 0 होगा, y डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। अगर ये पॉइंट होता x एक्सिस का, x एक्सिस पे हमेशा x तो होता है बट y क्या रहता है, 0, बट y एक्सिस का पॉइंट हमेशा x 0 रहता है, y समथिंग कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो पहले बात हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और साथ में इनके बीच का डिस्टेंस भी निकालना है। तो यहाँ मैं मेंशन करता हूँ कि PA और PB दोनों इक्वल होगी, इनका भी डिस्टेंस अलग इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस वाला, जो होता हमारा √ x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब मैं इधर भी √ में सॉल्व करूँ, इधर भी √ में सॉल्व करूँगा, बाद में स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, इससे बेटर पहले ही कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ हो गया मेरा PA का स्क्वायर, यहाँ PB का स्क्वायर। तो PA का डिस्टेंस निकालते हैं, ये हो गया मेरा x1 y1 x2 y2। तो x2 यानी 0 में से माइनस करेंगे 4 को, y2 यानी कि y में से माइनस करेंगे y1 को 8। PB x1 y1 x2 y2, 0 माइनस का 6 है, माइनस माइनस प्लस, फिर y2 यानी कि y माइनस में 6 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये माइनस का आ रहा है तो यहाँ फॉर्मूला ओपन होगा माइनस का, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके अंदर। -4 को -4 से मल्टीप्लाई किया 16, यहाँ फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है। अब देखो y स्क्वायर प्लस का इधर है माइनस का हो जाएगा, कैंसिल कर दो, ठीक। ये 16 है, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16y, 36, 6 को 6 से किया 36, 6 2 जा 12y, दोनों को प्लस किया ये होगा 80 माइनस का 16y, इन दोनों को प्लस किया 72 माइनस का 12y। देखो ये जो मेरा चल रहा है ये PA चल रहा था, ये जो चल रहा था ये मेरा कौन चल रहा है, PB स्क्वायर चल रहा है। कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लो एंड वेरिएबल टर्म को एक तरफ कर लो। माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 4y, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। तो y की वैल्यू मेरी कितनी निकल गई, यहाँ पे 2। जैसे ही मेरा y आ गया अब हम निकालेंगे इनके बीच का डिस्टेंस, चाहे PA का डिस्टेंस निकाल लो या PB का डिस्टेंस निकाल लो। तो मैंने PA स्क्वायर, देखो PA स्क्वायर है, चाहे इधर वाली साइड सॉल्व कर लो चाहे उधर वाली, PA स्क्वायर को सॉल्व किया था तो या तो आप इन दोनों को ऐसे ले लो सॉल्व करके, या सीधी ये वाली इक्वेशन ले सकते हैं हम, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली इन पॉइंट को लेके सॉल्व कर सकते हो कि PA का डिस्टेंस चाहिए तो मेरा P पॉइंट हो जाएगा 0, y की जगह रखेंगे यहाँ पे 2 एंड A डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 4 8। डिस्टेंस निकालना है, ये मेरा हो जाएगा x1 y1 x2 y2, 0 माइनस में 4 का स्क्वायर एंड 2 माइनस में 8 का स्क्वायर, -4 को -4 से क्या 16,
माइनस किया, माइनस का 6 आया, 16, 6 को 6 के साथ किया 36। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो वापस कौन आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। दोनों को प्लस किया 12, 4 एंड 5, ये हो गया अंडर रूट 52। 52 के करेंगे फैक्टर, फैक्टर किया मैंने यहाँ पे 26, 2 का फैक्टर किया 13, 13 का 13। जिसका पेयर बन जाता है वो आ जाता है बाहर, जिसका पेयर नहीं बन पाता वो रहेगा अंदर। तो मेरा जो पी ए आया है उतना ही मेरा कौन होगा, पी बी होगा, 2 अंडर रूट 13 यूनिट। ठीक है, ये मेरा इसका डिस्टेंस होगा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी की तरह मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए नोट करे हुए हैं। इसमें बताना में कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस का है, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वाई की वैल्यू आएगी -2, और इसके जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0 एंड -2। जैसे मेरे इसका बना था ना पॉइंट, 0 आ गया था, वाई की वैल्यू 2 निकली थी, तो ये पॉइंट हो गया इसका 0 2, तो इसका पॉइंट आएगा 0 -2। इसी तरह इस पॉइंट को, क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स तो रखना बट वाई को क्या रखना है, 0। और नॉर्मली अपना दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू -12 है कि आपका पॉइंट बन जाएगा -12 एंड 0। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं हुए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।